आप लोग देख रहे हैं जी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम डुमरिया घाट स्थित नारायणी रिवर फ्रंट पे आए कार्तिक पूर्णिमा है। देख रहे हैं आप लोग जैसे कि काफी अच्छा माहौल है, काफी अच्छा दृश्य है। अनेक अनेक जिलों से लोग आए हुए हैं, अनेक अनेक शहरों से लोग आए हुए हैं पे गंगा स्नान करने के लिए। अभी थोड़ा देर पहले हमारे तिवारी जी आए हुए थे और हमारे पदाधिकारी महोदय, डीएम साहब, आईपीएस सब कोई आए हुए थे यहाँ थोड़ा देर पहले। एक बार प्रेम से बोलिए नारायणी मैया की, शंकर भगवान की और डुमरिया धाम की। आज कला संस्कृति युवा विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन गोपालगंज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित नारायणी महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पधारे बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री और गोपालगंज के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री कृष्णनंदन पासवान जी, मंच पे जिनके अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। और जब वो बोल रहे थे तो मैं एकटक उनके एक एक शब्द को सुन रहा था। वैसे युवा नौजवान यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय जिन्होंने इतना शानदार आयोजन किया है, मैं आप सभी से चाहूँगा कि एक जोरदार ताली जिला प्रशासन के लिए बजनी चाहिए। वैसे हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, उनके ठीक बगल में बैठे हमारे जिले के पुलिस कप्तान श्री अवधेश दीक्षित जी, मंच पे विराजमान हमारे जिला विसूत्री के उपाध्यक्ष और पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मंटू गिरी जी, मंच पे विराजमान सभी पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण, सभागार में उपस्थित सभी सामाजिक और जनप्रतिनिधिगण और दूर दूर से आए इस मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज करने और मां नारायणी का आशीर्वाद प्राप्त करने सिवान से, छपरा से और गोपालगंज के विभिन्न इलाकों से पहुंचे आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हाथ जोड़ करके मैं अभिवादन करता हूं और आप सभी का के लिए मां नारायणी से प्रार्थना करता हूं कि आपको मां नारायणी का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं चूंकि जिला पदाधिकारी और एसपी साहब दोनों नए हैं इस जिले के लिए, मैं कुछ जानकारी दूंगा क्योंकि नारायणी माँ का क्या महत्व है वो जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया है, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल एक बात मैं जोड़ देता हूँ पीएम साहब, जब आप इसको गूगल पे लोड करेंगे तो भगवान राम जब अयोध्या से जनकपुर जा रहे थे तो उन्होंने इसी घाट पे स्नान किया था। आज जब सीता मैया को लेकर के शादी के बाद, विवाह के बाद जब जा रहे थे तब भी उन्होंने यहाँ स्नान किया। और इसीलिए कई कारणों से, जैसे गंडकी का उद्धार विष्णु भगवान ने मानव रूप में आके किया, गजग्राह की लड़ाई तो हजारों वर्षों तक चली और वो जाकर के सोनपुर में आज जो बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है और आज ही के दिन वो समाप्त हुई लड़ाई, और इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गंगा को मोक्षदायिनी, पाप नाशनी कहा गया है और नारायणी को मोक्षदायिनी कहा गया है। और विद्यापति जी ने अपने मुक्तकों में लिखा है, कविताओं में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करना नहीं जानता हो, अगर वो पूरी तरह नास्तिक भी हो और अगर अपने जीवन में एक बार स्नान कर ले और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कर ले तो उसके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना महत्व है पूर्णिमा स्नान का। और उन्होंने लिखा है जब स्नान करने जाएंगे तो गंगा मैया में जैसे आप जाएंगे तो आपका पांव से माँ का स्पर्श हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है कि एक अपराध छिमब मुरझानी, परसल माय पाय तु पानी, की करब जब तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नान है। ये विद्यापति जी ने लिखा है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। मैं जिला प्रशासन को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आज से 7-8 साल पहले यहाँ पे दिन में भी आने में डर लगता था, और आज जो इसके पूरे परिदृश्य में बदलाव आया है, इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है
तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार का योगदान है कि जब मैं यहाँ विधायक था और जब मैं जा करके नितिन गडकरी जी के पास मैंने जाके यहाँ की बात को रखा और उन्होंने इस योजना को सैंक्शन किया नारायणी रिवर फ्रंट को, और जब बना ये दोनों घाट, राम घाट और सीता घाट, और उसके बाद भी यहाँ लोग नहीं आते थे क्योंकि सड़क नहीं थी, तो फिर मैं गया दोबारा। तब तक उनके पास से ये जल शक्ति मंत्रालय चला गया था। फिर मैंने उनको आग्रह किया कि यहाँ पर डुमरिया पुल है, एक पुल पुराना है, दूसरा पुल बन नहीं रहा, 2008 से ही खराब है, आप इस पुल को बना दीजिए और उसी पुल में इसका बजट सैंक्शन कर दीजिए जिससे कि हम घाट तक रोड बनवा पाए। और उस पर लगभग 115 करोड़ की योजना को उन्होंने स्वीकृति दिया। पुल तो अभी बन रहा है, लेकिन घाट आने के लिए इतनी शानदार सड़क इस बांध पर बन गई। आज उसको लेकर के मंत्री जी की गाड़ी, डीएम साहब की गाड़ी, सबकी गाड़ी आ रही है। तो वो पुराना दिन तो हम लोग देखे नहीं है, क्योंकि हम लोग देखे हैं, आप लोग देखे नहीं है। जो स्थिति थी उसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है। और कल सुबह मैं तो आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब को कि अगर कल सुबह 4 बजे आप आके यहाँ नज़ारा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुंभ का स्नान हो रहा है और महिलाएं यहाँ जितनी आस्था से पूजा करती हैं, और लगभग हमको लगता है कि कम से कम 10,000 से अधिक तो सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा होगा, आपको सुबह में मिलेगा। वो नज़ारा रहता है यहाँ। और लगातार मैं लगा हूँ कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये स्थान जाए। और हमारी सरकार, बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी, दिल्ली की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अभी तो आपको 2 ही चीज़ दिख रहा है, एक सड़क दिख रहा है, एक रिवर फ्रंट दिख रहा है। लेकिन अगले 1 महीने के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया बनना शुरू होगा। और इस पूरे इलाके के, अभी गोपालगंज जिले में कहीं कुछ है नहीं, 5 करोड़ की राशि से वो बुडको में टेंडर की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। जब वो आएगा तो यही बगल में इसके पीछे बनना है, और जब वो बन जाएगा तो ग्रीन क्रीमेटोरिया और इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया जब वो दोनों बनेगा तो जिसको परंपरागत तरीके से अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करना होगा उसके लिए भी, और जो एकदम कमजोर वर्ग के लोग हैं जो 10 रुपया भी खर्चा नहीं कर सकते, उनके लिए इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया, ये दोनों व्यवस्थाएं केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा हो रही है। तो बिहार सरकार कैसे पीछे रहेगी? आदरणीय प्रेम कुमार जी जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उनको मैंने एक प्रस्ताव दिया है और वो अंतिम चरण में है। यहाँ पे जहाँ क्रीमेटोरिया बनेगा उसके पीछे मोक्ष वाटिका बनने वाली है, कि जिस समय अंतिम संस्कार चलेगा उस समय उनके परिजन जो आएंगे वहाँ बैठ करके और उस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, और वहाँ पे साउंड सिस्टम होगा, लाइट रहेगा कि 24/7 ये काम चलता रहे। और उसके पीछे में गरुड़ पुराण ऑलरेडी वो पूरा साउंड सिस्टम में रहेगा, बजता रहेगा, गीता का उपदेश बजता रहेगा। और जब कोई आएगा तो उसको ये लगेगा कि हम आज डुमरिया के घाट पे नहीं है, बल्कि दिल्ली में जो सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ प्रधानमंत्री और स्तर के लोगों का अंतिम संस्कार होता है, जो व्यवस्था वहाँ है वो व्यवस्था यहाँ होगी। इस प्रकार का काम चल रहा है। तो एक मोक्ष वाटिका वहाँ बनेगी, और जहाँ हम लोग आज बैठे हैं इसके पीछे में नक्षत्र वाटिका और नवग्रह वाटिका, और ये तीनों वाटिका का पूरा बजट 30 करोड़ का है। और एक बड़े लेवल पे इसमें क्रीमेटोरिया वहाँ बनेगा, उसके बाद कैफेटेरिया वगैरह की बात पर्यटन विभाग से हम लोग टाई अप करके कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें आएंगी तो डीएम साहब के थ्रू ही होना है। तो मुझे तो आज देख के बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ तो तीनों लोग, डीएम साहब भी नौजवान हैं, एसपी साहब भी नौजवान है, और डीडीसी साहब भी वो 2 यंग हैं। और हमको लगता है कि ये काम हमारा आसान हो जाएगा। मैंने एक और चीज़ लाया है, और डीडीसी साहब को मैं मिल के बताया भी था, लगता है कि वो कितना दिन पता नहीं पाइपलाइन में रहेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के डीएम हुआ करते थे अपने कुलदीप नारायण जी, वो आजकल भारत सरकार के आवास विभाग के वो सेक्रेटरी हैं वहाँ। और वहाँ से हम लोगों ने CSR से लगभग 1 करोड़ रुपया फर्स्ट फेज में सेंक्शन कराया था, और अब तो उसकी सहमति मिल गई है कि 2.5 करोड़ तक का हम लोग यहाँ बना सकते हैं। और मेरे तो मन में ये है कि ये किसी प्रकार का परमानेंट स्टेज बना दिया जाए, उसके बगल में कुछ कमरे बना दिए जाए, और जो ये हम लोग पंडाल बनाए हैं इसको कुछ इस प्रकार से अस्थाई पंडाल बना दिया जाए कि सालों भर यहाँ बड़े बड़े संत महंत आके यहाँ प्रवचन करें, और
लोगों के बेटी बहन का शादी भी यहाँ हो और हर प्रकार से इसका हम लोग उपयोग करें और सालों भर ये जगह तीर्थ स्थल के रूप में विकसित रहे। तो उसके लिए पैसे आ गए हैं। हमको लगता है कि थोड़ी मेरी परेशानी पड़ गई है कि मैं पहले यहाँ विधायक था, बक्सर में जाके सांसद का चुनाव लड़ गया, तो इतना मैं बिजी रहता हूँ और सीमावर्ती जिलों का इंचार्ज हूँ, तो मुझे पूरे बिहार घूमना पड़ता है, थोड़ा समय मैं कम दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं प्रभारी मंत्री जी को भी आग्रह करूँगा और जिला प्रशासन को भी कि इस काम को आप करिए, पैसे की कमी आपको नहीं होगी, जो योजना बनाइएगा पैसा मैं लाऊंगा आपके लिए और इस जगह को बड़े लेवल पे आप विकसित करिए। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आरसीडी के पास यहाँ जमीन है काफी। डीएम साहब अगले 2-3 सालों में ये जगह का और बढ़ेगा। जैसे आज आप करा रहे हैं महोत्सव, और ये महोत्सव देश और दुनिया में जाएगा, इसकी खबर आजकल के युग में जो मीडिया का महत्व है, सोशल मीडिया का महत्व है, जाएगा। आगे हम लोग इसको कुछ और प्लानिंग करेंगे। मेरी बात पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी से भी हुई है और शायद जनवरी में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा भी मिलेगा इस जगह को लेकर के। हम लोग यहाँ इनलैंड वाटरवेज के लिए भी अगला जगह, स्कूल के उधर का जगह हम लोगों ने रिजर्व कराया है। और ये जो गंगा जो अभी हम तो चाहते हैं कि सफारी चले इसमें, और ये वाल्मीकि नगर से पटना तक की यात्रा करे और उसका एक पड़ाव डुमरिया घाट भी हो। तो इस पे काम चल रहा है और शायद मैं अगर दोबारा रिपीट हो गया रहता तो अब तक ये सब काम हो गया रहता। लेकिन कहा गया है ना कि बट गए तो कट गए। एक बार जो सदन में रहता है उस व्यक्ति की क्षमता, और जो सदन में नहीं रहता है उस व्यक्ति की क्षमता में अंतर हो जाता है। लेकिन मैं मानने वालों में से नहीं हूँ और मेरी बात न मुख्यमंत्री जी उठाते हैं न प्रधानमंत्री जी उठाते हैं, तो मैं लगा हूँ। और सोनपुर के तर्ज पे शायद वहां भी जो व्यवस्थाएं हैं उससे बड़ी व्यवस्था डुमरिया घाट पे अगले 5 साल में होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। एक बात का आग्रह मैं करूंगा डीएम साहब से कि यहाँ पे एनएचआई का एक छोटा सा गेस्ट हाउस है। एक समय था जब यहाँ बैठने का भी जगह नहीं, तो प्रत्यय अमृत जी से कहा कि मैंने उसमें कुछ एसी लगवाया। फिर अभी जो अपने चीफ सेक्रेटरी हैं, फिर मैंने एक बार उनको बुलवाया, वो आए तो यहाँ जिला प्रशासन तेजी में लग गया, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ। लेकिन वो जगह अपने पास इतना अच्छा है, हम लोग वो 20-25 कमरों का वो एक गेस्ट हाउस बनवाइए यहाँ, कि ताकि मान लीजिए जो बड़े बड़े लोग अगर यहाँ स्नान के लिए आएंगे, तो स्नान तो होता है सुबह में एकदम 4 बजे 5 बजे भोर में, वो यहाँ अगर रात में रुकना चाहें तो रात में रुक करके सुबह यहाँ आस्था की डुबकी लगाएं, तो उनके लिए भी सुविधा होगी। और हम लोगों का जितने भी बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बाढ़ के समय उसकी समीक्षा होती है, वो सब वहीं होती है। तो थोड़ा उसका प्रस्ताव भेजिए और विजय सिन्हा जी से मेरी बात हुई है, वो पैसा आपको मिल जाएगा और वो बन जाएगा और बड़े लेवल पे उसको बनवाइए, उसको डेवलप कर दीजिए ताकि ये जरूरी हो। एक अच्छी खबर ये है, शायद ये काम शुरू भी हो गया है। और जो यहाँ हम लोगों का सारण मुख्य तटबंध था, जो दियारा के लोगों के लिए इस घाट पे आने का वही एक रास्ता है, और गोपालगंज के लिए एक वैकल्पिक बाईपास भी है। तो मैं 15 में जब विधायक बना तो 15 से लड़ते लड़ते 125 करोड़ रुपए की राशि मैंने सैंक्शन कराया और प्यारेपुर से लेकर के और सरफरा बाजार तक 40 किलोमीटर, गोपालगंज में 72 किलोमीटर गंडक का तटबंध है और 40 किलोमीटर को हम लोगों ने करा लिया। जल संसाधन से टेंडर हो गया और मेरे ख्याल से 1-2 साल में वो सड़क जब बन जाएगी तो इस घाट पे आना और आसान हो जाएगा। और आज एक और अच्छी बात हुई है कि अब यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं, एक काशी टेंगनाही के एक हम लोगों के पंडित जी हैं, वो बड़े ठेकेदार थे, मुझे वो बिहार निवास में मिलने आए। मैंने उनको कहा कि उन्होंने 1 नंबर का एक बहुत अच्छा कम्युनिटी हॉल डेवलप किया है इसी रोड पे और उसके ठीक सामने हम लोग ITI भवन बनकर हम लोगों का तैयार है। तो धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ती रहेगी। NDA की सरकार दिल्ली में है, बिहार में NDA की सरकार है। थोड़ा हम सब लोग मन मिजाज स्थिर करके जिस तरह नारायणी मैया के आशीर्वाद के लिए एकाग्रचित होकर बैठे हैं, उसी प्रकार विकास के लिए भी एकाग्रचित होंगे तो निश्चित रूप से होता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो भाग्यशाली आदमी हूँ, जन्म लिया नारायणी के तट पे और अब नया कर्म क्षेत्र मेरा हो गया गंगा के तट पे। तो नारायणी के तट से लेके गंगा के तट तक मैं लगातार काम कर रहा हूँ और किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ से चला गया,
मैं न यहाँ से जाने वाला था, न जाने वाला हूँ, न जाने वाला हूँ भविष्य में भी। ये मेरी जन्म धरती है और इसके लिए मैं भगीरथ प्रयास करूंगा। एक बार फिर से माननीय मंत्री जी यहाँ पधारे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पहले जितने मंत्री यहाँ हमारे कला संस्कृति मंत्री हैं, सब लोग आके यहाँ स्नान किए। प्रमोद जी जो पहली बार आए थे उद्घाटन में, तो उन्होंने शाम को ही स्नान किया। और मैं भी आग्रह करूंगा अपने प्रभारी मंत्री जी से कि स्नान का काम जब भी आपको सुविधा हो जरूर करिएगा। इस नदी में स्नान करने से, अभी आप गन्ना मंत्री हैं, कल पता नहीं भारत सरकार के मंत्री बन जाएंगे, ये नारायणी मैया का पूरा आपको आशीर्वाद मिलेगा। जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग आज सांस्कृतिक संध्या में यहाँ जुटे हैं, जैसा कि कलाकारों का नाम डीएम साहब ने बताया है, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं और आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे, ऐसे ऐसे कलाकार आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ फिर नारा लगाइए, भारत माता की, नारायणी मैया की, डुमरिया धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद।